जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर आज पोलिंग हुई और मतदान खत्म हो चुका है। और इस मतदान के खत्म होने के बाद अभी जो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो फिगर्स आई हैं वो बताती हैं कि शाम को 7 बजे 69.1% के करीब करीब वोट जो है वो जम्मू लोकसभा सीट के ऊपर पड़ा है। और अगर मैं साल 2014 की बात करूं तो इस सीट पर 67.83% के करीब करीब वोट पड़ा था। और अगर मैं साल 2019 की बात करूं तो 72.50% वोट जो है वो साल 2019 में पड़ा था। और अगर थोड़ा सा इस सीट के इतिहास में चले जाएं तो 49.12% वोट इस सीट पर साल 2009 के चुनाव में पड़ा था। इस बार भी बंपर वोटिंग हुई है जिस तरीके से साल 2019 में बंपर वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करिए तो वो आश्वस्त हैं कि जुगल किशोर शर्मा एक भारी बहुमत के साथ सीट जीत चुके हैं। और कांग्रेस के नेताओं से बात करें तो वो भी आपको ये बताते हैं कि शहरों की तो नहीं लेकिन गांव देहात में जो है कांग्रेस को वोट पड़ा है। अब इसमें सत्य कितना है ये 4 जून 2024 को पता चलेगा। लेकिन हमारे साथी जो ग्राउंड पर थे उन्होंने भी ये कहा कि एक अजीब सी चीज इस बार पहली बार इन चुनाव में देखने को मिली कि कांग्रेस के एजेंट जहां पर बैठे हुए थे, जिस छज्जे के नीचे बैठे हुए थे, वहां पर भी लोगों का जमावड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस वालों ने चाय वाय भी कहीं कहीं पर लोगों को पिलाई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि साल 2019 में और साल 2024 में फर्क यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जिसके साथ जुगल किशोर को जूझना है। लेकिन एक कंफर्टिंग पोजीशन जुगल किशोर के लिए यह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसियों में और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों से वो एक समय चुनाव जीते हैं वहां पर अच्छा खासा वोट पड़ा है। बात करें हम सबसे पहले अखनूर की तो 74.03% के साथ विजयपुर के बाद सबसे ज्यादा मतदान जो है वो अखनूर में हुआ है। नंबर 1 पर विजयपुर है जहां पर 75.67% के करीब करीब वोट पड़े हैं। उसके बाद अखनूर है 74.03% के करीब करीब वोट पड़ा है। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वहां 74.65% के करीब करीब वोट पड़ा है। रियासी में 71.65% और उसके अलावा इसी रियासी जिले में जो तीसरा इलाका गुलाबगढ़ का आता है वहां पर 71.47% वोट पड़ा है। बंपर वोटिंग हुई है रियासी जिले में, रियासी में भी, गुलाबगढ़ में भी और श्री माता वैष्णो देवी की जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वहां पर भी वोट पड़ा है। जो जानकार वहां पर हैं वो ये बताते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ताल्लुक है उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत करी। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जो पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उनको लेकर यह खबर आ रही है कि नेताओं ने तो नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने मन के मुताबिक जो है वो वोट डाला है। अब ये वोट कांग्रेस के पाले में गया है या बीजेपी के पाले में, ये 4 जून को पता चलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं बहू की जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है 62.34% वोट पड़ा है। बिश्नाह में 71.33% वोट पड़ा है और छंब में 71.06% वोट पड़ा है। और छंब को लेकर ये भी मैं आपको बताऊं कि यहां पर श्यामलाल शर्मा भी मेहनत कर रहे हैं, यहां पर ताराचंद भी मेहनत कर रहे हैं और यहां पर अन्य कई और लोग हैं जो इस क्षेत्र में इस समय सक्रिय हैं और यहां पर काम कर रहे हैं। गुलाबगढ़ में 71.47% के करीब करीब वोटिंग हुई है। जम्मू ईस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू वेस्ट, आपको जानकर हैरत होगी कि जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर यह माना जाता है कि मौसम कोई भी हो, हालात किसी भी तरह के हो, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ेगा। उसकी शायद कारण यह भी है कि कमिटेड वर्कर है भारतीय जनता पार्टी का और जो कमिटेड है कि पार्टी करे कुछ या नहीं करे कुछ, वोट बीजेपी को ही देना है। और इसमें मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा कि हमने एक भाई साहब का इंटरव्यू किया था। हमने उनसे जब ये पूछा कि भाई आपका क्या, तो उन्होंने कहा जी पिछली बार जब मैं गया तो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में तक मेरे दिमाग में था कि मैंने हाथ के बटन पर हाथ का बटन दबाना है, लेकिन कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा
बटन जो हाथ वाला दबा ही नहीं, फिर फूल दबा दिया। तो इस तरह के लोगों की लॉयल्टी पार्टी की तरफ है, वो सिटी में मानी जाती है। लेकिन जम्मू ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट तीनों जगहों पर वोटिंग कम हुई है। 67.29% जम्मू नॉर्थ में, 62.82% जम्मू वेस्ट में और 66.11% जम्मू ईस्ट में। अब कालाकोट सुंदरबनी की बात की जाए, ये इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आते हैं। यहां पर भी 66.40% पोल हुआ है, यानी 66.40% वोट यहां पर पड़ा है। और कालाकोट सुंदरबनी में यह भी आपको बताऊं मैं कि कांग्रेस का भी यहां पर अच्छा खासा वोट है। अब पड़ा है कांग्रेस को या नहीं पड़ा है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मढ़ की बात करेंगे, 80 रिजर्व है, 73% वोट पड़ा है यहां पर। सुखनंदन चौधरी मढ़ से एमएलए रह चुके हैं और सुखनंदन चौधरी, और इसमें एक और चीज भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी और महामंत्री ने भी यह कहा था कि हम अलग अलग नेताओं का परफॉर्मेंस कितना कैसा रहा, इस बात पर उसका आंकलन करेंगे कि उसने लोकसभा में जो हमारा प्रत्याशी था उसको वोट कितना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डलवाया है। तो ये जब नतीजे आएंगे तो इन नतीजों से भी असेंबली की जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करें नगरोटा की, तो वहां पर 71.39% के करीब करीब वोट पड़ा है। 71.39। तो कौन है नगरोटा से? देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव भी जीता है और सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता है बल्कि इस समय अगर यह कहा जाए कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से सबसे पॉपुलर लीडर कौन है तो वो नगरोटा क्षेत्र में देवेंद्र सिंह राणा है। तो उन्हें उनके क्षेत्र में 71.39% के करीब करीब पोलिंग हुई है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड पोलिंग है। आरएसपुरा जम्मू साउथ की बात करें तो 68.11% के करीब करीब, यानी ये गांधीनगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम कहते हैं वहां पर 68.11% पोल वोट हुआ है। यानी यहां पर भी पोलिंग जितनी बंपर होनी चाहिए थी उतनी बंपर नहीं हुई है क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रमन भल्ला का भी अच्छा खासा अपना वोट है और भारतीय जनता पार्टी के भी 10 से 12 नेता इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नजर रखे हुए हैं। रामगढ़ की बात की जाए तो 69.76% के करीब करीब वोट पड़ा है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रियासी की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा 71.65% के करीब करीब वोट पड़ा है। रियासी में इस बात का भी ख्याल रखना है कि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी जीते हैं। रियासी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा नेटवर्क है, अच्छा खासा कैडर है। रियासी से ही जुगल किशोर शर्मा आते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में आजकल हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे। रियासी जिले से ही एजाज खान, मुमताज खान आते हैं और रियासी जिले से ही कुछ अन्य बड़े नेता आते हैं। तो इन सारे नेताओं के होते हुए अब ये वोट डीपीएपी ने किसको डलवाया, यानी जुगल किशोर के जो वोटर हैं वो कहां गए, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर है क्या उन्होंने कांग्रेस को वोट डाला, ये 4 जून को पता चलेगा। सांबा की बात करें तो 69.23% के करीब करीब वोट सांबा में पड़ा है। यहां बंपर वोटिंग हुई थी और मैंने साल 2019 के आंकड़े सारे आपको बता दिए थे और आपको यह भी बताया था कि सांबा जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 2019 में दिल खोलकर वोट दिया था। और सुचेतगढ़ की बात करूं मैं, वहां पर 63.49% के करीब करीब पोलिंग हुई है और विजयपुर में 75.67% के करीब करीब पोलिंग हुई है। अब ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि ओवरऑल 69.01% पोलिंग हुई है। अब थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं तो इतिहास से हमको यह पता चलता है कि इस बार इसमें तीसरे एक प्रत्याशी भी एकम सनातन भारत दल के अंकुर शर्मा भी मैदान में हैं। तो किसको कितना वोट पड़ा है 4 जून को पता चलेगा। 2019 के चुनावों की बात करूं तो जुगल किशोर शर्मा को 8,58,066 वोट पड़े थे। 58% वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें मिला था। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें पूरे जम्मू संभाग की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको वोट मिला था, लेकिन राजौरी और पुंछ में उन्हें कोई ज्यादा वोट नहीं मिले थे। राजौरी और पुंछ से मैक्सिमम वोट कांग्रेस के प्रत्याशी, उस समय के प्रत्याशी रमन भल्ला को गया था। रमन भल्ला ने 5,55,151 वोट लिए थे और इतने वोट लेने के बाद भी वो 3,02,875 वोटों से चुनाव हार गए थे। टोटल 14,84,387 के करीब करीब वोट पड़ा था।
साल 2014 के चुनाव की बात करें तो ये 2019 का मैंने आपको बता दिया, 2014 में चले जाते हैं। तब मदनलाल शर्मा, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा ने चुनाव लड़ा था और जुगल किशोर को 6,19,995 वोट पड़े थे और उनके मुकाबले में मदनलाल शर्मा को 3,62,715 वोट पड़े थे। और तीसरे नंबर पर आए थे स्वर्गीय यशपाल शर्मा, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्हें 1,68,554 वोट पड़े थे। 13% वोट पीडीपी ने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लिया था। 13% राजौरी पुंछ से उन्होंने भी वोट लिया था उस साल में। उसके बाद साल 2009 की अगर मैं बात करूं तो मदनलाल शर्मा चुनाव जीते थे 3,82,305 और वोटिंग केवल 49.12% हुई थी। 2014 से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वोट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, यानी साल 2014 में 67% पड़ा था, साल 2019 में 72.50 है और साल 2024 में अभी तो जो बिल्कुल मैंने आपको बोला कि ये प्रिलिमिनरी फिगर्स हैं, 69 पॉइंट कुछ प्रतिशत पोलिंग हुई है। हो सकता है जब इसको सारे फिगर्स कोलेट किए जाएं तो ये 70 को क्रॉस कर जाए। तो 70-72% पोलिंग होना इस जम्मू संभाग में, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इसमें गुस्से वाला वोट भी होगा, लेकिन इसमें कमिटेड भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो वोट तो पड़ा ही पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को जो पड़ा है उसका और कांग्रेस के लिए क्या ड्रॉबैक और बीजेपी के लिए क्या प्लस। कांग्रेस का बेसिकली ड्रॉबैक, क्योंकि कई जगहों से खबरें ये आई कि कांग्रेस के पास बूथ पर जिस तरीके से कार्यकर्ता मौजूद होना चाहिए था उस तरीके से कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। कई जगहों पर खुद रमन भल्ला प्रत्याशी के तौर पर जिन जिन इलाकों में उनको पहुंचना चाहिए था, गांव नगर छोटे छोटे बिल्कुल इलाके, वहां तक पहुंचना चाहिए था, रमन भल्ला ने कोशिश बहुत की लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा था, शायद कुछ जगहें उनसे रह गई, ये भी बात कही जा रही है। और तीसरी ये बात भी कही जा रही है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, एक तो भारतीय जनता पार्टी में लोग बहुत शामिल हो गए साल 2019 के बाद। 5 सालों में आधी से ज्यादा कांग्रेस जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इसमें श्यामलाल शर्मा ने पार्टी छोड़ी, अन्य कुछ और लीडरों ने भी पार्टी छोड़ी। जो लीडर पार्टी छोड़ते गए उन लीडरों की रिप्लेसमेंट कांग्रेस आसानी से उनको रिप्लेस नहीं कर पाई, वो भी एक कारण बताया जा रहा है। तीसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं पहले से ये रहा है, जब पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत आज है, तब भी बूथ का कार्यक्रम पूरा रहता था कि भाई बूथ पर कितने लोग खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, और वो उस तरीके से। तो अब ये भी गांव देहात से सुनने को मिला कि गुस्से और नाराजगी का वोट जो है वो भी पड़ा है। और जुगल किशोर को लेकर लोगों ने ये बातें कही हैं कि हमने इस प्रत्याशी को अपने इलाके में नहीं देखा, या हमने कोई काम कहा तो इन्होंने काम किया नहीं। और कई जगहों पर लोगों ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए भी ये कहा कि जब हम इनके पास गए और हमने कोई काम बताया तो इन्होंने जवाबन ये कहा कि आपने वोट मुझे नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो ये भी कई जगहों पर सुनने को मिला। वहीं पर कुछ लोग इनके प्रशंसक भी थे। अब जाहिर सी बात है, जहां पर आपके आलोचक होंगे वहां पर प्रशंसक भी होंगे। प्रशंसकों ने कहा कि भाई ठीक है, एमपी रहे हैं, जितना काम उनसे मन पड़ता था उतना उनने काम किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि अब जो केंद्र की स्कीमें आ रही हैं, जब केंद्र की स्कीमें सीधा डीबीटी के जरिए लोगों को घर बैठे फायदा मिल रहा है, तो उसमें जुगल किशोर कोई काम करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार जो फायदा दे रही है वो लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं पर कई जगहों पर लोगों ने यह कहा कि जनाब हमें तो गैस मिली नहीं, हमने गैस एक बार लाई, दोबारा हम क्या कहते हैं सिलेंडर खरीद ना सके। ये भी लोगों ने कई जगहों पर शिकायत की। तो ये शिकायतें अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि अब जम्मू रियासी में 2014 के बाद 60-70% से ज्यादा एक तो वोट पड़ने लगा है। दूसरा ये कि लोगों को पता है कि हम वोट के ही जरिए अपने गुस्से और अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि सीट पर हमने अच्छा काम किया है और हमें इस सीट पर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि शायद 4 जून को कोई सरप्राइज हो जाए, जो बीजेपी सोच रही है उससे बिल्कुल उलट नतीजे आ जाएं। तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात तो बहुत चिंताजनक है। वो बात यह है कि जम्मू ईस्ट में 66% वोट पड़ना, नॉर्थ में 67.29% वोट पड़ना, वेस्ट में 62.82% वोट पड़ना, और उसके अलावा जम्मू साउथ में 68.11% वोट पड़ना अपने आप में दर्शाता है कि जो शहर का भारतीय जनता पार्टी का लॉयल वोटर है, जो सालों से भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक वोट भारतीय जनता पार्टी को देता आया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी है। वरना जम्मू ईस्ट में और जम्मू वेस्ट में
80% पोलिंग होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह का माहौल ईस्ट और वेस्ट में हमेशा देखने को मिला है कि ये दोनों सीटें ऐसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की पक्की सीट माना जाता है कि जनाब आप किसी को भी खड़ा कर दें, यहां से चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चिंता इसमें भी कि बहू वाली सीट पर भी 62% वोट पड़ा है, यह भी मत प्रतिशत बहुत कम है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सुचेतगढ़ में भी 63% के करीब करीब जो है वो पोलिंग हुई है। तो क्या कारण है? इन कारणों में जो है पार्टी को जाना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा कारण कि आखिरकार क्या है। लोग कहीं नाराज तो नहीं है, असेंबली के चुनाव में ये नाराजगी मुखर रूप से सामने तो नहीं आएगी। ये सारी चीजों पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। वहीं पर कांग्रेस को भी एक बात समझनी होगी कि लोगों को मोदी भक्त, फलाना भक्त, धमकाना भक्त कहने से काम नहीं बनेगा। पार्टी की अब अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को खंगालना होगा, उन कमजोरियों को निकालना होगा और उन कमजोरियों को निकालकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कार्यकर्ता है ही नहीं तो लोगों को क्या मजबूरी पड़ी है आपको वोट डालने की, और लोग आपको वोट डालेंगे क्यों जब आपका कार्यकर्ता ही वहां पर मौजूद नहीं है। और दूसरा ये कि मोदी मोदी राग अलापने से ज्यादा बेहतर था कि आप सरकार की कमियां और कमजोरियां गिनवाते और लोगों को बताते कि कमियां और कमजोरियां हैं, इन कमियों और कमजोरियों के चलते हम चाहते हैं कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दें। आप ये भी देख रहे होंगे कि घाटी में भी यही माहौल है कि उमर अब्दुल्ला हैं तो मोदी मोदी मोदी, और अगर महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं तो मोदी मोदी मोदी। मोदी के अलावा किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। और मोदी अगर छोड़ देते हैं तो जैसे बीजेपी वालों के पास वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के पास मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर तो किसी वक्त बात करते वक्त ऐसा लगता कि मौलाना या मुफ्ती हो गए हैं। अब उन्होंने मजहबी जो है वो रविश इख्तियार कर लिया, वो मजहबी तौर तरीके के साथ जो है लोगों से वोट मांगना शुरू हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास मुद्दे ना हो फिर आप धर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप कल्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप बाकी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मुद्दे हैं और आपको वाकई लगता है कि जमीन पर काम नहीं हुआ है, वाकई लगता है कि बेरोजगारी है, वाकई लगता है कि लोग परेशान हैं, वाकई आपको लगता है कि महंगाई है, वाकई आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद 5 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की प्रगति होने की बजाय जम्मू कश्मीर बहुत पीछे चला गया है, तो फिर आपके मुद्दे ये सब होने चाहिए। जब आपके मुद्दे ये सब नहीं है, मुद्दा केवल यह है कि जनाब मुसलमानों को बचाना है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वोटर भी आज बड़ा चतुर हो चुका है, समझदार हो चुका है, उसे पता है कि मुझे करना क्या है। आज दिन में जम्मू में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे तो लोगों से माइक सामने रखकर पूछ रहे थे कि ये बताइए कि आपने वोट किसको डाला। तो बड़े चतुर तरीके से लोग कह रहे थे ये नहीं बताएंगे कि वोट किसको डाला, जिसको डाला डाला। इस तरह से लोग बात कर रहे थे। यानी लोगों को समझ आ गई है कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसीलिए ये खतरनाक समय है। पार्टियों को भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि जितनी जल्दी हम ये हिंदू मुसलमान वाली बाइनरी खत्म करके आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात करना शुरू नहीं करेंगे, कल को ये ना हो कि हमें कोई सरप्राइज मिल जाए। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं कि इस सीट की अगर मैं बात करूं तो इस सीट को 3 लोकसभा चुनावों में 62, 67 और 71, इन तीनों में इंद्रजीत मल्होत्रा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने जीता। उसके बाद ठाकुर बलदेव सिंह वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, 1970 में उन्होंने सीट जीती। उसके बाद कांग्रेस के गिरधारी लाल डोगरा ने 1980 में सीट को जीता। फिर जनकराज गुप्ता ने 84 और 89 में 2 बार कांग्रेस के मैंडेट पर इस सीट को जीता। उसके बाद कांग्रेस के ही मंगत राम शर्मा 1996 में लोकसभा के सांसद जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीट को पहली बार साल 1998 में जीता जब वैद्य विष्णु दत्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। फिर दोबारा चुनाव हुए 1999 में तो वैद्य विष्णु दत्त रिपीट हुए और बीजेपी ने दोबारा से सीट को हासिल कर लिया। फिर साल 2002 में वैद्य विष्णु दत्त के अचानक देहांत के बाद जब दोबारा चुनाव हुए, उन चुनावों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी तालिब हुसैन चुनाव जीत गए। आज चौधरी तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी में है। उसके बाद 2004 और 2009 में मदन लाल शर्मा कांग्रेस के, उन्होंने 2 बार इस सीट को जीता। और फिर 2014 और 2019 इन 2 टर्म्स में जुगल किशोर जो है रिपीट होते आए हैं। देखना है कि साल 2024 में अगर वो दोबारा से जीतते हैं तो फिर वो इंद्रजीत मल्होत्रा के रिकॉर्ड को की बराबरी करेंगे कि जैसे इंद्रजीत मल्होत्रा 3 बार कांग्रेस के मैंडेट पर लोकसभा सांसद बने थे तो जुगल किशोर भी बनेंगे। और अगर वो नहीं जीतते हैं
और कुछ उलटफेर इस पर होता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर ये कहानी सारी पलट जाती है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस जम्मू पुंछ लोकसभा सीट जब से बनी तब से लेकर आज तक इस सीट को केवल 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने इस सीट को 62 से 71 तक 3 बार जीता, फिर 80 में 1 बार जीता, फिर 84 और 89 में 2 बार दोबारा से जीता। लगभग 8 बार इस सीट पर, 9 बार इस सीट पर कांग्रेस विजयी हुई है। तो यानी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, कांग्रेस को जितवाया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को आज भी अंतर्मंथन करने की, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। लोगों के अंदर कमियां कमजोरियां ढूंढने की बजाय अगर पार्टी अपनी कमियों और कमजोरियों को एड्रेस करना शुरू करे तो देश जिस तेजी के साथ 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, उस 2 पार्टी सिस्टम में कांग्रेस भी एक मजबूत विकल्प बनकर दोबारा से लोगों के सामने आ सकती है। तो फिलहाल आज की खबर यही कि आज 69.1% जो है वोट पोल हुआ है जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर। बीजेपी आश्वस्त है कि इस सीट पर हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद और तवक्का यह है कि 4 जून को जब मशीनें खोली जाएंगी, बटन दबाए जाएंगे तो 12 बजे कहानी कुछ और होगी।